एक छोटा बच्चा जो करीब 1.5 साल का था, वह खेलते खेलते अपने घुटनों के बल नाली के पास पहुंच जाता है और जब उसकी मां देखती है कि उसका बच्चा घर पर नहीं है तो बच्चे को देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि उस बच्चे की 4 से 5 ही मिनट में उस नाली में डूबकर मौत हो चुकी। घटना ऐसा है कि हमारे पड़ोसी ओम प्रकाश गुप्ता का 1.5 साल का बच्चा गटर में गिर करके कल उसकी घटनास्थल पर मतलब पानी के डूबने की वजह से मृत्यु हुई है। और ऐसे ही एक 3 साल का बच्चा खेलते वक्त गटर में गिर जाता है और उसकी गंदा पानी पीने की वजह से मौत हो जाती है। बता दें कि 2022 से लेकर 2024 तक 81 बच्चों की मौत सिर्फ नाले और गटर में गिरने की वजह से हो गई। एम्स और नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 10 में से 2 बच्चे सिर्फ 5 साल में ही मर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 में से 2 बच्चे 5 साल तक अपनी मौत का इंतजार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श यहाँ पर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहाँ पर 10 लाख लोगों की जिंदगी भूख और प्यास के बीच फंसी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई की धारावी की। धारावी का एरिया सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर घरों में कोई भी बाथरूम नहीं है और यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट या बाथरूम हैं उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। बता दें कि एक बाथरूम को 400 लोग एक दिन में यूज़ करते हैं। सोचिए जरा, हम एक बाथरूम को अपने घर में जब 4 लोग मिलकर 4 दिन यूज कर लेते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, लेकिन धारावी के बाथरूमों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बाथरूम को 400 से 500 लोग पर डे यूज करते हैं और इनकी सफाई महीने में 1 से 2 बार होती है। अब आप सोचिए कि यहाँ के बाथरूमों की क्या हालत होगी। यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि सुबह सिर्फ 2 घंटे पानी आता है और कभी कभी अगर पाइपलाइन फट जाए तो यहाँ पर एक महीने तक पानी ही नहीं आता। और यहाँ पर जब लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है तो 2 से 3 किलोमीटर तक लोग पैदल पानी लाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ हर रोज 1000 से ज़्यादा लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेंगू, डायरिया, कॉलेरा और स्किन इन्फेक्शन कॉमन है। आपको यही नहीं समझ आएगा कि यहाँ पर सड़क में नाले हैं या नाले में सड़क। कुछ लोग अपने घरों के सामने सड़कों का यूज करने के लिए वहां पर फंटे और दरवाजे लगा दिए हैं। अभी पिछले साल ही एक दादाजी रात में टॉयलेट करने के लिए उठते हैं और वो गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें कॉमन हैं क्योंकि यहाँ पर सड़कों और नालों के चक्कर में किसी का हाथ या पैर टूटता ही रहता है। यहाँ की ज्यादातर झुग्गियाँ टीन और स्टील से बनी हुई है, जिसकी वजह से गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी पिछले साल की ही बात है, एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक से बेहोश हो जाती है और एंड टाइम पर उसे पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मां ने रोते हुए बताया कि मेरी बेटी ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। मैंने सोचा कि उसे बुखार है, लेकिन मेरी बच्ची ने गर्मी की वजह से मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। यहाँ पर तो पानी की वजह से किसी की मौत हो जाना आम बात है। अभी 2 साल पहले की बात है, एक बूढ़े दादाजी जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सही से पा रहे थे और वो अपनी झुग्गी में अकेले रहते थे। उनको बुखार आ जाता है और वो अपनी झुग्गी में पड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि धारावी की 70% फैमिलीज की इनकम 10,000 से भी कम है। यहाँ के लोग अपना मेडिकल हेल्थ का खर्च ही नहीं अफोर्ड कर पाते। अब इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है। धारावी के डेवलपमेंट का प्रोग्राम 2004 में बना था और आज 2025 है। यहाँ पर सिर्फ वादे और प्रॉमिस चल रहे हैं। इलेक्शन में धारावी की जमीन पर नेता आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। 700 करोड़ का रीडेवलपमेंट बजट बनाया गया था जिसका कोई अता पता नहीं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम को दिखाना सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए और इसके साथ पब्लिक को क्या करना चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर एनजीओज और गवर्नमेंट को मिलकर एक स्मार्ट गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ला सकते हैं। हर मोहल्ले में कचरा फेंकने के लिए प्रॉपर डस्टबिन होने चाहिए। नंबर 2, धारावी की नालियों को ढकने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर किसी अच्छी कंपनी को ये काम कर दिया जाए तो ये काम 6 महीने में ही हो सकता है। नंबर 3, सड़कों को अच्छी तरह से रीबिल्ड कर दिया जाए ताकि सभी प्रकार की गाड़ियाँ, कचरा लाने वाली, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियाँ सभी बस्ती के अंदर तक आ सकें। नंबर 4, पानी की व्यवस्था के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर वाटर सिस्टम लगाए जाएं। नंबर 5, हर मोहल्ले में सरकारी क्लिनिक बनवाए जाएं और अच्छे डॉक्टरों का रिक्रूटमेंट किया जाए। और इसके साथ ही सभी मोहल्लों में हर 50 से 100 व्यक्ति पर टॉयलेट और बाथरूम होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।